नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक मित्र हैं समीर भीलवाड़ा राजस्थान से, उन्होंने अपनी डिटेल भी भेजी है और अपनी एक समस्या भी लिख भेजी है। वो लिखते हैं कि उनको अपनी इंडस्ट्री में बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। पहले उनकी इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे से चलती थी। समीर जी, जो आपने डिटेल भेजी है उसके अनुसार आपकी जन्म कुंडली में बुध तो बहुत उच्च की स्थिति में है, लेकिन शनि अशुभ भाव में है, अशुभ प्रभाव में है। जब बुध उच्च स्थिति में रहता है, उच्च बन के बैठता है, तो व्यक्ति को जन्म से ही अपार संपदा भी प्रदान करता है। पैतृक संपत्ति के रूप में या पैतृक व्यवसाय के रूप में एक बड़ा साम्राज्य देता है। बुद्धि प्रवीण होती है, योजना बहुत अच्छी बना लेते हैं। लेकिन शनि की अशुभता यदि लग जाए व्यक्ति को, शनि यदि शुभ हैं, अच्छे हैं, तो बहुत अपार संपदा भी दे देते हैं, हर कार्य में सफलता प्रदान करते हैं। रंग से राजा बनाने में पीछे नहीं रखते। हर व्यक्ति की योजना कामयाबी पर कामयाब होती है। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन यही शनि जब अशुभ बन के बैठ जाए, बुरे बन के बैठ जाए, तो एक से एक बुराई करने में, एक से एक रुकावट पैदा करने में भी पीछे नहीं रहते। और यही आपकी जन्म कुंडली का मुख्य निचोड़ है। आपकी जन्म कुंडली में अच्छे शुभ योग हैं। आप संपत्ति के मालिक तो जन्म से पहले ही थे। मुझे तो लगता है कि आपकी पारिवारिक पैतृक इंडस्ट्री है। लोहे का काम आपके लिए काफ़ी सूट भी करेगा। यदि लोहे का काम करते हैं, लोहे की फैक्ट्री है, तो आप थोड़े से उपाय करके देख लीजिए। शनि की अशुभता से बुध को मुक्त कर लीजिए और थोड़े से यत्न करके देखिए, आपके जीवन में फिर से वही बहार, फिर से वही संपन्नता, वही सफलता की जो बयार है बहने लग जाएगी। क्योंकि जब बुध और शनि एक दूसरे को प्रभावित करने लगते हैं, या फिर हमारी जन्म कुंडली में शनि अशुभ खराब बन के बैठ जाएं, तो एक के बाद एक रुकावट, एक के बाद एक असफलता प्रदान करते ही करते हैं। तो ऐसे में वैसे तो मैंने आपकी जन्म कुंडली का डिटेल आपको व्यक्तिगत रूप से भेज दिया है, लेकिन इस वीडियो को लोगों, मित्रों के, अन्य जो मित्र हैं उनको लाभकारी बनाने के लिए मैं इस पर कुछ थोड़ा सा फलित कर रहा हूँ। यदि आपको अपनी इंडस्ट्री में रुकावट आ रही है, असफलताएं मिल रही हैं, आपकी फैक्ट्री उतनी सफलता से आगे नहीं बढ़ रही है, तो ऐसे में आपको शीघ्र सफलताएं प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ लाल किताब और जो कुछ मेरे अनुभूत जो उपाय हैं उनको अपना के देखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि बुध उच्च स्थिति में रह के भी आपके लिए अच्छे प्रभावशाली प्रभाव नहीं दे रहे हैं, तो पहले हम बुद्ध की उस उच्चता का ही लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक काम करें कि पहले 3.5 महीने के लिए कोशिश है कि हम पहले 3.5 महीने एक स्टोन धारण करेंगे। उसके बाद आप चाहे तो पन्ना धारण कर सकते हैं, या पन्ना सीधा सीधा धारण कर सकते हैं। और पन्ने की मात्रा कम से कम 6.5 रत्ती से कम ना हो। पन्ना को आपने सोने की अंगूठी में जड़वा के आपने जो अनामिका उंगली होती है उस उंगली में धारण करना है। तो पहले तो आप ये कर लीजिए। इसके साथ में ही आप 9 कन्याओं को अपने घर आमंत्रित करके उनके पैर छीके उनको मीठे मिठाई के साथ में भोजन जरूर अवश्य कराएं। इसके साथ में अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जो आपकी सामर्थ्य हो, उनको अपनी तरफ से वस्त्र या चांदी की एक चीज़ अवश्य दें। चाहे वो कुंडल हो सकते हैं, बाली हो सकती है, चांदी का कड़ा हो सकता है। और आप तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सहजता से ये काम आप कर सकते हैं। तो 9 कन्याओं को जिनकी उम्र 9 साल से कम हो, उनके लिए ये उपाय करके देखें। इस उपाय से आपको बुद्धि की पूरी शुभता मिलेगी, बुद्धि का पूरा प्रभाव मिलेगा, आपकी बुद्धि और प्रवीण होगी, आप अच्छी योजना बना पाएंगे। और जिन कारणों से आप असफलता का सामना कर रहे हैं, या आपकी जो योजना आगे नहीं बढ़ पा रही है, आप प्रोडक्ट तो बनाते हैं और प्रोडक्ट को बाज़ार में अच्छे से सेल नहीं कर पाती, या उसकी सेल घट गई है, तो अच्छी योजना बना पाएंगे। आपकी योजनाएं निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ती रहेंगी। सफलताएं आगे बढ़ती हैं तो बिजनेस में कोई असफलता हो ही नहीं सकती। व्यापारी फिर तो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। आपने गौतम अडानी का नाम सुना होगा। गौतम अडानी आज भारत के सबसे नंबर 1 बिजनेसमैन हैं
और कुछ दशक पहले तक वो छोटा सा व्यवसाय करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि साड़ियाँ बेचते थे, कुछ लोग कहते हैं किराने की दुकान करते थे, लेकिन जो भी है, लेकिन उन्होंने 3-4 दशक के अंदर अंदर इतनी अच्छी छलांग मारी है, इतनी अच्छी चढ़ाई की है कि पूरी दुनिया उनकी सफलता को देखकर स्तंभित है। तो छोटा बड़ा व्यापार तो कोई नहीं होता, यदि भाग्य साथ दे, योजनाएं सफल रहें तो हम बहुत शीघ्रता से सफलतापूर्वक आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वो आपके साथ भी हो सकता है, वो किसी और दूसरे के साथ भी हो सकता है। हाँ, इसके लिए भाग्य और ग्रहों का अच्छा प्रभाव मिलना बहुत आवश्यक है। तो आप पहले तो ये उपाय करके देखें। तीसरा एक उपाय आपने करना है कि 600 ग्राम साबुत मूंग को आपने हर रोज किसी मंदिर में चढ़ाना है। उसके लिए आप चाहे तो तांबे का पात्र, तांबे की थाली ले सकते हैं, या फिर हरे रंग का वस्त्र ले सकते हैं। उसे बांध के आपने साबुत जो मूंग की दाल है लगातार 43 दिन किसी मंदिर में चढ़ानी है। ये 2-3 उपाय करने हैं, इससे आपको बहुत लाभ होगा। वैसे इसके साथ में एक उपाय और भी कर सकते हैं। वो उपाय है कि रात्रि को 3 मुट्ठी साबुत मूंग की दाल लें, उसको घंटे 2 घंटे पानी में भिगो के रख लें, रात पर अपने सिरहाने उसको रखे रहने दें, और प्रातःकाल गीली जो मूंग की दाल है उन्हें पक्षियों को डाल दें, पक्षियों के सामने बिखेर दें, ताकि पक्षी उसको खा के अपनी संतुष्टि को प्राप्त कर सकें, अपनी भूख बुझा सकें। और पक्षियों को मूंग खिलाने से भी आपके जो बुध हैं वो और अच्छा प्रभाव देंगे। शनि संबंधी कुछ उपाय कर सकते हैं कि शनि की अशुभता ही आपके लिए मुख्य बाधक है। तो इसके लिए आप हर शनिवार को लोहे से संबंधित कोई चीज़, शनि से संबंधित कोई चीज़, चाहे उसमें काली उड़द की दाल हो सकती है, लोहे की बाल्टी हो सकती है, तवा हो सकता है, चिमटा हो सकता है, चमड़े की जूते चप्पल हो सकते हैं, ऐसी कोई भी एक चीज़ शनिवार के दिन किसी राहगीर को, किसी भिखारी को आप दान स्वरूप दे सकते हैं। मात्र इतने उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। पन्ना धारण करना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पन्ना बुध का ग्रह है, बुध का स्टोन है, और यदि बुध अच्छी स्थिति में है लेकिन फिर भी हमें शुभ प्रभाव नहीं दे पा रहे, हमारे लिए वो लाभकारी साबित नहीं हो पा रहे, तो उसका एक ही परिणाम है, उसका एक ही रिजल्ट है कि कहीं ना कहीं हमारी जन्म कुंडली में बुध के ऊपर कुछ अशुभ प्रभाव हैं, या वो निर्मल हो गए हैं। वैसे आपकी जन्म कुंडली में वो उच्च के हैं, निर्मलता का सवाल नहीं, लेकिन निश्चित रूप से उन पर शनि का अशुभ प्रभाव है, इसलिए पूरा प्रभाव नहीं दे पा रहे। व्यापारिक क्षेत्र में आपको जो सफलता मिलनी चाहिए थी, आपको जिस तेजी से आगे बढ़ना चाहिए था, वो तेजी आपके व्यवसाय में नहीं है। तो मात्र इतने उपाय को करेंगे तो आपको बुध का भी अच्छा प्रभाव मिलेगा, और शनि अपनी अशुभ प्रभाव देने से अपने आप को रोक पाएंगे, और निश्चित रूप से आपकी जो व्यापारिक दिक्कत ही है, व्यापार की जो कठिनाई है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। धन्यवाद मित्रों।